नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। सबसे बड़ी खबर आज है खरगोन जिले के बिस्टान से। खरगोन जिले के बिस्टान थाने पर आज सुबह जमकर उपद्रव हुआ। अपने एक साथी की मौत से नाराज आदिवासियों ने बिस्टान थाने में जमकर तोड़फोड़ की। वहां जो वाहन खड़े थे उन पर पथराव कर दिया, वाहन पलट दिए और पुलिसकर्मियों को छुपना पड़ा। करीब आधा घंटे तक आदिवासी जमकर उत्पात करते रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस ने कुछ आदिवासियों को राजमार्ग पर लूट की आशंका में गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से एक था बिशन पिता हाबू। बिशन के परिजनों का आरोप है कि बीती रात उसके साथ थाने में जमकर पिटाई की गई। पूछताछ के दौरान उसे खूब मारा गया और इसी के चलते उसकी मृत्यु हो गई, उसका निधन हो गया। इसकी सूचना जब उसके रिश्तेदारों को लगी तो वो आसपास के गांव के आदिवासियों को लेकर बिस्टान थाने पर पहुंच गए। 300-400 आदिवासियों ने थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जमकर पथराव किया। जितने वाहन थाने में खड़े थे उन्हें तोड़फोड़ दिया। अंदाज लगा सकते हैं आदिवासी कितने आक्रोशित थे कि उन्होंने थाने में खड़े पुलिस के वाहनों को पलट भी दिया। जब तक खरगोन से पुलिस फोर्स पहुंचता तब तक बिस्टान पुलिस थाने में अच्छी खासी तोड़फोड़ हो चुकी थी। वज्र वाहन के साथ पहुंचे पुलिस जवानों ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलाई, लेकिन इसके बाद भी वे नहीं माने। आदिवासी खेतों में छुप गए। उन्होंने खेतों में छुपकर पुलिस पे पथराव किया। अंततः पुलिस को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े। इंदौर रेंज के आईजी हरिनारायण मिश्रा ने कहा है कि बिशन की मौत की हम न्यायिक जांच करवा रहे हैं। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों की लापरवाही रही है इस मामले में, मतलब उनका सीधा आशय था कि यदि इस मामले में थाने के स्टाफ की भी लापरवाही पाई गई तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना जो है इसने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय लक्ष्मी साधो इस कमेटी की संयोजक बनाई गई है। विधायक मुकेश पटेल, ग्यारसी लाल रावत, पांचीलाल मेड़ा और वाल सिंह मेड़ा को इसका सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी से कहा गया है कि वह तत्काल बिस्टान पहुंचे, बिशन के गांव जाए, वहां उसके परिजनों से चर्चा करे, बिस्टान में लोगों से चर्चा करे, मौके का मुआयना करे और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। लगातार देखने में आ रहा है कि इन दिनों आदिवासी जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके बाद बहुत आक्रोशित है। पिछले दिनों नीमच जिले में जिस तरह की घटना हुई थी, आदिवासी कन्हैयालाल भील को जिस तरीके से वाहन से बांधकर खींचा गया और बाद में उसकी बर्बर तरीके से पिटाई की गई और पिटाई से हुई मौत के बाद जिस तरह से आदिवासी आक्रोशित हुए और उन्होंने रविवार को जो नीमच में डेरा डाल के अपना आक्रोश जताया, तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो आदिवासियों में सरकार को लेकर, व्यवस्था को लेकर आक्रोश का कारण बनती जा रही है। अंदाज लगाइए आज सुबह जो घटना हुई उसमें आदिवासी कितने आक्रोशित थे कि जैसे ही उन्हें बिशन की मौत की सूचना मिली वे बड़ी संख्या में बिस्टान थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पथराव किया, पुलिस उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाई। वहां जो पुलिस बल था उसे वहां से भागना पड़ा और अंततः जब खरगोन से पुलिस फोर्स पहुंचा तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आ पाई। बात इंदौर की करते हैं। इंदौर में बीती रात भी एक और हत्या हुई। दरअसल इंदौर में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसने यहाँ के बाशिंदों की चिंता को बढ़ा रखा है। रविवार को यहाँ पर 2 युवक जिनके बारे में कहा जाता है कि नाइट्रावेट के नशे में थे, उन्होंने एक पान दुकान के मालिक की हत्या कर दी थी। मात्र 70 रुपये को लेकर ये विवाद हुआ था और आरोपियों ने पिंटू दुबे की हत्या करने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र में 15-20 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने कई लोगों पर चाकुओं से हमला किया, कई वाहन तोड़फोड़ दिए। बीती रात इंदौर में रेडियो कॉलोनी एरिया, जो इंदौर का पॉश एरिया कहा जाता है, जिस एरिया में इंदौर के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी निवास करते हैं, उसी क्षेत्र से लगे हुए आकाशवाणी केंद्र के नजदीक एक युवक की हत्या कर दी गई। कपिल मेव नाम का ये युवक है, पूर्व विधायक राजकुमार मेव का भतीजा है, अजय बाग कॉलोनी का रहवासी है। कपिल अपने कुछ साथियों के साथ आकाशवाणी के पास का जो मैदान है वहाँ पर बैठा हुआ था और इस दौरान कुछ लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने कपिल से कहा कि तुम हमें पहचानते हो। सामान्य बातचीत हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उन्हीं युवकों में से एक युवक आया और उसने कपिल के सीने पर चाकू से कई वार किए और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अभी तक हत्यारों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
इस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। संपत्ति संबंधी विवाद का भी मामला सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कपिल जो है वो प्रॉपर्टी ब्रोकर था और इसी प्रॉपर्टी के कामकाज के सिलसिले में उसका कुछ लोगों से पहले विवाद हुआ था और संभवतः उन्हीं लोगों में से किसी ने उस पर हमला किया है। लेकिन अभी तक कोई शिनाख्त आरोपियों की नहीं हो पाई है। और वीआईपी एरिया इंदौर का जो है रेडियो कॉलोनी, जिसमें हाईकोर्ट जजेस रहते हैं, प्रशासन के बड़े अधिकारी रहते हैं, पुलिस के आला अफसर रहते हैं, इंदौर के एसपी वेस्ट का बंगला तो इस घटनास्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरह जो इंदौर में लगातार ये घटनाएं हो रही है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को जिस तरह से अपराधी चुनौती दे रहे हैं, उसने आम आदमी की चिंता को बढ़ा रखा है। बड़ी खबर एक और है इंदौर से। इंदौर में राजवाड़ा क्षेत्र में बहुत प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर के पास से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य कमाल खान की दुकान का अतिक्रमण हटा दिया गया। अतिक्रमण नगर निगम की टीम अक्सर हटाती रहती है, लेकिन इस बार जो अतिक्रमण हटाया गया है कमाल खान का, उस विवाद की शुरुआत असल में 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान जब एक युवती संबोधन दे रही थी, तब कुछ लोगों ने उसके संबोधन पर आपत्ति लेते हुए उसे मंच से उतार दिया था। उसे मंच से उतारने के बाद कुछ लोग मंच पे चढ़ गए थे और उन्होंने जो है देश विरोधी नारे लगाए थे। इसी के बाद से विवाद का सिलसिला शुरू हो गया था। इंदौर की पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी की विधायक मालिनी गौड़ ने कहा था कि हर हालत में ये अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि इसी अतिक्रमण के कारण इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिलता है। तो लगातार वो इस मामले को फॉलो कर रही थी। आज सुबह नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में वहां पहुंचा, उसके साथ बुलडोजर थे, जेसीबी थे, और उसने कमाल खान की दुकान के आसपास जो अवैध निर्माण है उसे पूरी तरह बुलडोजर से हटा दिया। इस दौरान कमाल खान के बेटे का नगर निगम की टीम के साथ विवाद भी हुआ। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में कमाल खान का बेटा ही है, जो अक्सर अपनी हरकतों के कारण लोगों के निशाने पर आता रहता है। लेकिन आज नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल खान के अतिक्रमण को राजवाड़ा क्षेत्र से हटा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल इंदौर आए थे, आज सुबह वे वापस जो है गए हैं और पिछली रात को उन्होंने उज्जैन से लौटने के बाद इंदौर में कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व मंत्री महेश जोशी के निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए। उनके बेटे पिंटू जोशी और श्रीमती जोशी से उन्होंने चर्चा की। बाद में वे रामेश्वर पटेल के निवास पर गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे रामेश्वर पटेल, वहाँ वे पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और राधेश्याम पटेल के साथ बैठे, उन्हें सांत्वना दी उन्हें रामेश्वर पटेल के निधन पर। और बाद में सिंधिया ने कहा कि अभी भी सत्यनारायण पटेल, दरअसल जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब सत्यनारायण पटेल उनके फॉलोअर थे, और अभी भी ये जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे तब ये माना जा रहा था कि सत्यनारायण पटेल भी जल्दी ही उनके साथ रहेंगे, लेकिन सत्यनारायण पटेल ने कांग्रेस में ही रहना उचित समझा। कल पटेल परिवार से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सत्यनारायण पटेल अभी भी मेरा मजबूत कंधा है। सिंधिया ने जो कहा है उसके अलग अलग अर्थ इंदौर में निकाले जा रहे हैं। सिंधिया कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदर्शन गुप्ता के यहाँ रात्रि भोज के लिए पहुंचे थे। भोज के पहले उन्होंने वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि सुदर्शन गुप्ता को मैं लंबे समय से जानता हूं। सुदर्शन गुप्ता जिनकी पहचान अपनी कैप के कारण है, उस कैप पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि सुदर्शन गुप्ता जो हैट लगाते हैं उसका अपना एक अलग अंदाज है, उससे उन्हें एक अलग पहचान मिली हुई है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे जिनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत आत्मीय भाव से मिले। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी इंदौर आते हैं वे भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के जो प्रमुख नेता हैं उनसे मिलने जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि सिंधिया का जब भी इंदौर दौरा हो वे भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं से मिलें, उनके परिजनों से चर्चा करें, वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं उनसे मेल मुलाकात करें। तो ये सिलसिला कल भी जारी रहा। सिंधिया कल रात को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर भी गए थे। कोरोना दौर में जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य शहीद हुए हैं उन्हें कल एक सामूहिक श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। आज सुबह जब सिंधिया इंदौर से रवाना हो रहे थे तब उन्हें विमानतल पर विदाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं। वे मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मदद
के आग्रह के लिए दिल्ली गए हैं। इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री की भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। वे मध्य प्रदेश के मुद्दों पर इन मंत्रियों से मदद मांगेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की एक पूरी टीम गई है। दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन में का जो आयुक्त कार्यालय है, उसने इस मुलाकात के लिए काफ़ी पहले से तैयारियां की है। मुख्यमंत्री उम्मीद कर रहे हैं कि आज और कल में केंद्र में बड़े नेताओं से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर वो मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्र की मदद लाने में कामयाब होंगे। आज बस इतना ही। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। डीजीआईएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।